हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेताज ओपन विंडो। थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया है, दिस इज़ अ पीका कार्ड रीडिंग एंड इस रीडिंग का सब्जेक्ट क्या है, आपने हमें क्यों धोखा दिए, राइट। तो धोखा देने का वजह और धोखा जिस लिए दिए है, जिसके कारण दिए है, वो भी हम लोग देखेंगे। कहीं पे यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है कि नहीं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे और बात करेंगे इस धोखे का अंजाम का। ठीक है, धोखे का कारण, धोखे का अंजाम और कब तक ऐसा रहेगा। इफ़ आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो कब तक बात होगी, ऐसा ही कुछ बात करके आज बात करेंगे आज का रीडिंग पे। तो ये जो है पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 इज़ क्रिस्टल विजडम आउल, पाइल नंबर 2 इज़ रेजन विजडम आउल। तो ये दोनों के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट करिए, देखिए कौन सा पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आपके इंट्यूशन क्या बोल रहा है, कौन सा पाइल के साथ जाना चाहिए, तो उसी के साथ आप सिलेक्ट करिए और उसी के बाद हम लोग रीडिंग शुरू करते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। पाइल नंबर 2 का जो कार्ड है ये हम साइड पे रख देते हैं। अच्छा, पाइल नंबर 1 के साथ है 4 कार्ड्स। पाइल नंबर 1 विजडम क्रिस्टल आउल को थोड़ा साइड कर देते हैं। यस, एंड इसमें देखिए 4 कार्ड्स है। 4 कार्ड्स में से ये है ब्लेसिंग का कार्ड। ये ब्लेसिंग का कार्ड मास्टर जेसस, इसको साइड रखेंगे, ये बाद में करेंगे। वाओ, 10 ऑफ अर्थ, मून एंड 2 ऑफ वाटर, ब्यूटिफुल। तो कहानी यहाँ पे कोई इंसान की इमोशन एंड प्रैक्टिकल, जो इकोनॉमिकल, मतलब जो क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल वर्ल्ड का जो थॉट प्रोसेस है ना। 10 ऑफ अर्थ मतलब पेंटिकल एनर्जी, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, प्रैक्टिकल, मटेरियलिस्टिक, एग्जैक्टली, थैंक यू स्पिरिट, मटेरियलिस्टिक सोच की यहाँ पे पहचान है। दूसरा है ये मून मतलब पाइसिस का कार्ड है ये, वाटर साइन, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो है ये। 2 ऑफ कप्स, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, और ये है पाइसियन कार्ड। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, आप मेरी नंबर पे व्हाट्सअप करिए। मेरे नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेरी सारी डिटेल्स है। यहाँ पे जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी का यहीं पे छोड़ दीजिए। मे बी वो पार्ट किसी और के लिए है। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक ब्लेसिंग की समान है, ठीक है। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है उन लोगों का रीडिंग कर रहे हैं। यहाँ पे कोई इमोशनल पर्सन है जिनका इमोशन थोड़ा डिसबैलेंस होके रखा है, बट वो काफ़ी जल्दी बैलेंस पे आ रहे हैं। ब्यूटीफुल। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। ओके, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन था यहाँ पे जो आपने ऑलरेडी, आपको पता चल चुका है थर्ड पार्टी। और थर्ड पार्टी को जो 5 कप्स है, ये वाटर साइन है। 5 कप्स में देखिए 3 खाली उल्टा पड़ा है, आप उसी की तरफ देखते हुए दुखी होके खड़े हैं। पीछे जो भरा हुआ 2 कप है इसको आप नहीं देख पा रहे हैं, ये 2 भरा हुआ कप यहाँ पे है। ये जो 3 कप खाली है, ये मेरे ख्याल से आपके पार्टनर का कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसको लेके आप काफ़ी दुखी है। आप पाइसियन हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न का कॉम्बिनेशन हो सकता है, नहीं तो आप मीन राशि के हैं और आपकी जो पार्टनर है ये हो सकता है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। वो काफ़ी प्रैक्टिकल है, मनी माइंडेड है, फाइनेंस को हैंडल करना पसंद करते हैं और जानते भी हैं। इसको छोड़ के जो मैं कहना चाहती हूँ वो बहुत प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस का लॉजिक अप्लाई करते हैं, बट उसके साथ साथ उसका थोड़ा रिजिडिटी भी है। रिजिडिटी मतलब जैसे कि अगर उनके जेब में पैसा है तो वो अपने तरीके से लोगों को
डायरेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि ठीक है पैसा किसी के भी जेब में हो, बात वही सही होनी चाहिए जो सही है, बट उनका वो थॉट प्रोसेस नहीं है। उनके जेब में पैसा है तो उनकी बात सुन के ही चलना पड़ेगा। और आप अगर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी से ओके ओके सॉरी, स्पिरिट बोल रहे हैं आप मीन तत्व हैं, मीन राशि के हैं, आपकी जो पार्टनर है उनके साथ कोई नाइट ऑफ कप्स का एनर्जी का कॉम्बिनेशन है। दैट पर्सन कैन बी अ स्कॉर्पियो, कैंसर, ठीक है। तो ऐसा किसी इंसान के साथ उनका एक अटैचमेंट चल रहा था जो आपको बाद में पता चला, और जब पता चला आप बहुत दुखी हो गए। आपको लगता था कि आप दोनों सोलमेट है, या तो फिर या आपका वर्ल्ड ही बदल गया, आपका सोचने का तरीका, आपका पैटर्न बदलने का ज़रूरत है। बिकॉज़ जो हायर कॉन्शियस लेवल आपको आपके लिए मैसेज दे रहे हैं वो है कि तो आपका एक 14 साल का साइकिल का एंड हो रहा है। इट स्टार्टेड विथ अ लव। बहुत अच्छा, ये आपका अफेयर था, आपका भी ये प्यार था। अगर आप मैरिड है तो ये आपका लव मैरिज था, बट अगेन कहीं ना कहीं जाके आप दोनों एक सैचुरेशन लेवल पे आ गए हैं। मतलब कुछ बोलने का नहीं है, कोई टाइम स्पेंड करने का नहीं है, दोनों से काफ़ी बोर हो चुके हैं। ऐसा टाइप का एक कपल दिखाई दे रहा है मुझे। और इस कपल में एक बहुत मटेरियलिस्टिक है, बहुत ज़्यादा पैसा सारा दिन पैसे के पीछे, और एक जन बहुत मिस्टीरियस है। मून पाइसीज आर ऑलवेज मिस्टीरियस। तो मिस्टीरियस क्यों है? मतलब जैसे होते हैं ना कि आप घर में आप अब एक रूप में हो, बाहर जाते हो तो आपका एक दूसरा ही रूप होता है। तो ऐसे ही आप बहुत चारों तरफ अब बहुत स्टोरीज क्रिएट कर रहे हो, बट घर में कुछ और दिखाई दे रहा है। और 10 ऑफ अर्थ का ये बहुत मनी माइंडेड है, और या तो फिर आपके पर्सन बहुत अच्छा अर्न करते हैं, बहुत पैसे कमाते हैं, और उसके ऊपर उनका काफ़ी घमंड भी है। क्यों धोखा दिया उन्होंने आपको क्यों धोखा दिया? शादी टिक नहीं रही थी, या तो फिर यस शादी टिक नहीं रही थी। बहुत बार आप लोगों का झगड़ा हो चुका है, बहुत बार आप लोगों में समझौता भी हो चुका है। ओके, दैट पर्सन कैन बी लिब्रा। ओके, सो दैट पर्सन कैन बी लिब्रा, जिनको भी पैसे का बहुत ये है। नहीं तो आपके पार्टनर का कम्बिनेशन भी हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लिब्रा का कम्बिनेशन हो सकता है। एक बात मुझे ये लग रहा है कि इफ़ यू आर मैरिड, इफ़ आप मैरिड हो और आपका एक पार्टनर टॉरस है और एक पार्टनर लिब्रा भी हो सकता है। नहीं तो आप मीन राशि के हो, आपके पार्टनर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, और उनका थर्ड पार्टी है लिब्रा। यस, पेंटिकल एनर्जी, और बहुत सारा पेंटिकल एनर्जी पे ऐसा यहाँ पे अहम मतलब सब्जेक्ट है। 2 of Wands, 4 of Wands. 4 of Wands is fire energy, Leo, Aries, Leo, Sagittarius, Aries, Leo, Sagittarius. मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये शादी वाला ज़िंदगी बहुत दांव पे लग चुका था। मतलब शादी में कुछ बचा नहीं था। और अगर आप मैरिड नहीं हैं एंड यू वेर प्लानिंग टू मैरी, जैसे अब शादी का आपका कमिटमेंट था कि हम शादी करेंगे, तो वो शादी अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा है। नाउ यू आर अगेन वेटिंग। आप इंतज़ार कर रहे हो कि भाई अगर मैंने तुमको शादी के लिए बोला था, तुम किसी और के साथ ऐसे क्यों किए? तो क्यों ऐसा हुआ था? बिकॉज रिलेशनशिप में कोई मज़ा नहीं बचा था। मज़ा का क्या मतलब है? यहाँ पे मतलब यही है कि जैसे 2 हाथ से ताली बजते हैं। अगर मैं बोलूँ कि आपका जो पार्टनर है वो बेवफा थे, तो मैं गलत बोलूँगी। अगर मैं कहूँगी कि आप बेवफा थे, तो भी मैं गलत बोलूँगी। बट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि व्हेन देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 पर्सन, तो दोनों का 100% इन्वॉल्वमेंट रहता है। आप बोलेंगे कि अरे मैंने तो अपना 100% दिया। आपके पार्टनर को अगर मैं अलग से पूछूंगी तो वो भी यही बोलेंगे, मैंने भी अपना 100% दिया। उसका कुछ ऐसा प्रॉब्लम है। आपके पास आपके पार्टनर का एक प्रॉब्लम का लिस्ट है, जैसे वैसा ही आपके पार्टनर के पास की भी आपका एक प्रॉब्लम का लिस्ट है। तो ये दोनों लिस्ट लेके अगर आप अपने अपनी जगह पे बैठे रहेंगे तो रिलेशन का कुछ मतलब ही नहीं है। रिलेशनशिप मतलब थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ होते हैं। आप भी 2 कदम आगे आओ, उनको भी 2 कदम आगे आना पड़ेगा। बट यहाँ पे वो नहीं दिखाई दे रहा है।
यू बोथ आर एंडिंग एट योर ओन एरिया। आप अपना इंतज़ार कर रहे हो, आपको लग नहीं रहा है कि भाई आगे चलते हैं, चल के देखते हैं, बट जब वो रूठे हुए थे उनको मनाने के लिए कोई आ गया था, और जब वो उनको मनाने के लिए कोई आ गया था तो वो निकल गए। उनको लगा कि यस, आपके अंदर वो फीलिंग्स ख़त्म हो गए हैं, तो दैट पर्सन वो उनको आगे चले जाना चाहिए, तो उन्होंने मूव ऑन कर लिए और आप मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। Oh my God, again it's a Hermit and Knight of Pentacles. देखिए, कुछ चीज़ मुझे ये लग रहा है कि आप में वर्गो भी है, मतलब कन्या राशि भी है। पैसा यहाँ पे अहम रीज़न है। ओह माय गॉड, सिर्फ पैसे के लिए इतना? ओ सॉरी नहीं, स्पिरिट मुझे बोल रहे हैं समवन इज़ वेरी मच कैरियर ओरिएंटेड, बहुत ज़्यादा कैरियर पे फोकस है। देखिए आपका ग्रोथ, देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ हार्थ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो देयर। तो मतलब ये क्या हो रहा है ना, योर पार्टनर और यू, अगर आप ये है तो आप बहुत कैरियर ओरिएंटेड है। आपका अगर कम्बिनेशन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ लिब्रा का, तो यू आर वेरी मच करियर ओरिएंटेड। और अगर ये आपके पार्टनर है तो ये बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, और आप थोड़ा सा इमोशनल है, बिकॉज पाइसीज आर वाटर साइन। वाटर साइन हर वक्त थोड़ा इमोशनल होता है, तो यहाँ पे आप पाइसीज है, मतलब थोड़ा इमोशनल है, रोमांटिक है, अलॉन्ग विथ मिस्टीरियस है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये हर कोई ले नहीं पाता। दूसरों को ना आप पे शक होने लगता है, अब लगता है कि आप तो कुछ, और आप में कैसा आदत होता है ना, पाइसिस कैसे होते हैं, उसके दिल में जैसे 100 बात है तो उसके ज़ुबान पे 5 बात आएगी, 95 वर्ड्स विल नॉट कम। तो सामने वाले को ना हर वक्त इनकम्प्लीट लगता है, हर वक्त लगता है इट्स इनकम्प्लीट, कुछ तो और निकलना था, बट ये लोग बोलते नहीं है, ऐसे ही है। दिस इज़ देयर ज़ोडिएक प्लेसमेंट थिंग। ये लोग कुछ नहीं कर सकते, अपना मतलब मजबूरी तो इसीलिए ना आप एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे हो सामने आपके पार्टनर को, आप वो क्लैरिफिकेशन भी नहीं दे पा रहे हो कि भाई हम ऐसे ही है, आई कांट डू एनीथिंग। और उसके ऊपर पाइसियन की थोड़ी ईगो प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो आप ना क्लैरिटी, मतलब क्लियर करने का आपका मोटिव ही नहीं है कि चल तुमको जो सोचना है सोच लो, ऐसा टाइप का हो जाए। आप रिजिड हो रहे हो। कन्या वर्गो राशि, अगर आपका कम्बिनेशन इज पाइसीज एंड वर्गो, देन अगेन खतरनाक, बिकॉज कन्या राशि लोग थोड़ा सा प्ले बॉय टाइप के होते हैं, थोड़ा अ लिटिल मिंगलिंग टाइप ऑफ बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे एनर्जीज से मिलना जुलना ऐसे, और उसके साथ साथ पाइसीज का एक रहस्यमय टाइप का नेचर। तो दोनों का कम्बिनेशन होने से तो ये लिब्रा और टॉरस का, या लिब्रा और वर्गो का जो भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो यहाँ पे जो भी है, तो ये अगर कम्बिनेशन है तो ये इन लोगों को नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द डिफरेंस, और इसी वजह से ये रिश्ता शादी के बंधन से टूट रहा है इफ़ यू आर मैरिड, और इफ़ यू आर नॉट मैरिड देन शादी होने का भी चांस अगर था तो वो गड़बड़ हो रहा है। सो आप इंतज़ार कर रहे हो, कोई एक तो यहाँ पे इंतज़ार कर रहा है। अगर आप ये है तो आप निकल चुके हो, अगर आप ये है तो आप इंतज़ार कर रहे हो। शादी का क्या हो सकता है, लेट्स सी, शादी का क्या हो सकता है, कब तक शादी का बात चल सकता है। ओहो हो, नहीं, आपके सामने ऑप्शंस आएंगे, यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, बिकॉज मैं बोला ना पाइसीज एंड वर्गो का कम्बिनेशन अगर है तो यू हैव ऑल्सो लॉट ऑफ ऑप्शंस। शायद आप सीरियस नहीं थे ऑप्शन के मामले में, बट यू हैव। और एक बात देखिए, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया, बट अगेन देयर इज़ अ बिग चांस आप दोनों में बहुत, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे वर्गो, तो समझ रहे हैं, यहाँ पे वर्गो, ये भी तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का साइन है। तो अगर आप दोनों में भी चांस है, आई एम नॉट टेलिंग कि चांस नहीं है, ये वापस आ सकते हैं।
आपको भी 2 कदम आगे जाना होगा, आपको भी उनको समझाना होगा, येस आई हैव ऑप्शंस बट आई नो वेयर टू गो, आई नो यू आर ओनली माई पर्सन, आप ही मेरी चॉइस हो, मुझे मेरे सामने ऑप्शंस रहते हुए भी मैं इस ऑप्शंस की तरफ हम नहीं देख रहे हैं, आई एम वेटिंग फॉर यू सो कम बैक। तो ऐसा वाला अगर आपको लग रहा है सो दिस कैन, अच्छा ये जो है ना, मैंने थर्ड पार्टी बोला था इस कार्ड को देखते हुए कि ये थर्ड पार्टी ऐसा भी हो सकता है, देखिए दूसरा कोई रिश्ता भी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कि दूसरे इंसान के साथ वो इन्वॉल्व हो गए, ऐसा भी हो सकता है कि वो उनका जो काम है, उनका जो कैरियर ओरिएंटेड माइंड है, मनी माइंडेड है, मटेरियलिस्टिक माइंडेड है, उनको जो सक्सेस पाने का भूख है, ये भी हो सकता है आप और उनके बीच का दरमियान। आप उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, आपको लगता है आप दोनों वैकेशन में जाओ, अब दोनों इकट्ठा बैठ के थोड़ा चिट चैट करो, अब दोनों मूवी देखो, थोड़ा टाइम स्पेंड करो, और उनको लगता है हाँ ठीक है बुढ़ापे में टाइम स्पेंड करेंगे, अभी कमाने का टाइम है, चलो कमाते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल बनाते हैं, घर के बाहर बड़ा बड़ा 2 गाड़ी खड़ा हो जाए, एक बड़ा सा बंगलो में रहे, मतलब आर यू गेटिंग माई पॉइंट, बोथ आर इन देयर ओन पॉइंट ओके, आप भी सही हो, ये भी सही है, बट ये दोनों को एक समझौता पे आना पड़ेगा बाबा, नहीं तो कैसे होगा, अब दोनों का 2 डिफरेंट वर्ल्ड है, बट दोनों ही जरूरी है। एक इंसान सिर्फ पैसे पे ज़िंदा नहीं रह सकता, और इंसान सिर्फ रोमांटिक वे में भी ज़िंदा नहीं रह सकते, तो दोनों की ज़रूरत है, तो यू पीपल बोथ हैव टू बी बैलेंस इक्वली, तो वो बैलेंस लाना आप दोनों की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है जो भी पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किए हैं, देखिए अगर आप कोई कारण से गुस्से में है, इनकी कोई बिहेवियर से आप गुस्सा है, आपकी कोई बिहेवियर से वो गुस्सा है, तो आप दोनों को माफ़ करके बैठना चाहिए। किसी ऐसे इंसान के समझौता भी आप किसी ऐसे इंसान के क्या बोलते हैं उसको सजेशंस भी आप ले सकते हो, जो आप दोनों को इकट्ठा बिठाए। यू कैन गो फॉर अ काउंसलिंग, रिलेशनशिप काउंसलर्स जो होते हैं, आप लोग को बता दूँ, मैं खुद एक रिलेशनशिप डिज़ॉर्डर के ऊपर काउंसलिंग करती हूँ, जिन लोगों का रिलेशनशिप डिज़ॉर्डर रहते हैं तो उन लोगों को मैं काउंसलिंग करती हूँ। तो ऐसा अगर कोई प्रॉब्लम में आप दोनों फंसे हुए हैं, यू शुड कंसल्ट विद अ काउंसलर, जो कि आप लोगों को बिठा के अब दोनों का प्रॉब्लम दोनों को सोल्यूशन के साथ दे सकते हैं। ब्लेसिंग का कार्ड क्या बोल रहा है, मास्टर जेसस, फॉरगिवनेस, यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस, फर्दर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। मतलब फादर जेसस भी यही बोल रहा है कि तभी सब कुछ संभव है जब आप माफ़ कर सकेंगे। अगर आप माफ़ी नहीं कर पाएंगे तो आप प्यार, रोशनी और ऐसी कोई दुनिया में आप हासिल, मतलब हमारी ये जो दुनिया है ना, रिलेशनशिप वर्ल्ड आई एम टॉकिंग अबाउट, वहाँ पे क्या है, अगर आप अपने पार्टनर के साथ नहीं है तो आपकी सारा दिन जैसे डार्कनेस रहता है, अधूरापन, लोनलीनेस, लगता है सोया पड़ा रहे, अच्छा नहीं लगता, और एक बार उनका कॉल आ जाए, एक मैसेज आ जाए, उसके साथ 10 मिनट बात हो जाए, जैसा लगता है सारे बॉडी में लाइट ही लाइट आ गया है, लगता है हंसने को मन करता है, थोड़ा घूमने को मन करता है, काम करने का, घर साफ करने का मन करता है। मतलब ये रोशनी वही होती है जो आपको अंदर से जागृत करे। वही बोल रहा है, माफ़ करिए, दोनों को माफ़ करके आगे की तरफ चलिए। फादर का आशीर्वाद आपके ऊपर है, अब दोनों का बहुत अच्छा होगा। इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग गाइज। मुझे ऐसा लग रहा है कि यू पीपल शुड टॉक टू ईच अदर। देखो, वी आर द रीडर्स, आई कांट गिव यू एनी लाइक, मैं आपको ये नहीं बोल सकती कि सजेशन देना कि भाई चलो ये करो वो करो, आई कांट कमांड यू, बट ऐसा है ना कि कभी कभी जैसे आप अभी, हाँ या थैंक यू, स्पिरिट मुझे बोल रहे हैं, जब इंसान गड्ढे में पड़े होते हैं तो गड्ढे का बाहर का जो कैसे वो निकलेगा, ये उसको पॉसिबल समझ में नहीं आता कि कैसे मैं गड्ढे से निकलूं, क्योंकि बाहर ऊंचाई तक उनको दिखाई नहीं देता। बट कोई बाहर खड़े है और उसको गड्ढे का इंसान दिखाई दे रहा है, तो उसको समझ में आता है कि भाई इसको रस्सी फेंके, कि इसको कोई एक लैडर दे, ऐसा कुछ दे कि इस साधन को यूज़ करके ये बाहर आ जाए। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, आई एम नॉट इन योर
योर पोजीशन, सो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन बिटवीन यू। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ, प्लीज़ आपको समझिए, दोनों बैठिए, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कीजिए, दोनों बैठिए और बात करिए। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। आई डोंट थिंक एनी स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मुझे लग रहा है इनका कैरियर और आपका रोमांटिक मूवमेंट, आपका रोमांटिक एटीट्यूड, ये दोनों थोड़ा सा क्लैश हो रहा है। यू कैन टेक अ चांस, क्योंकि शादी वाला कार्ड, अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं, अगर आप लोगों के साथ कोई बच्चा भी है, इट विल इफ़ेक्ट अ लॉट टू योर बेबी। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा और एक बार मीटिंग करिए, बैठिए, शादी को बचाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए, पाइल नंबर 1 का इसी तक का है ये रीडिंग। अभी पाइल नंबर 2 का रीडिंग करते हैं। गॉड ब्लेस यू। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, हिट द बेल आइकन, और एक थम्स अप ज़रूर बनता है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। हेलो, पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने सेलेक्ट किए थे उन लोगों को वेलकम। पाइल नंबर 1 का रीडिंग कंप्लीट हो चुका है। दिस इज़ पाइल नंबर 2, द रेजन विजडम आउल। ओके, तो ये कार्ड जो है, ये स्पिरिट का ब्लेसिंग है। वाओ, अवेकनिंग प्रेजेंस। इसको हम लास्ट में इसको क्लैरिफाई करेंगे। बाकी यहाँ पे 3 कार्ड है। 3 ऑफ फायर, पेज ऑफ अर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न का कार्ड है। ये 3 ऑफ फायर, एरीज लियो सजिटेरियस का कार्ड है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज़ डेथ कार्ड, दिस इज़ द स्कॉर्पियोनिक कार्ड, ये स्कॉर्पियो का कार्ड है। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरा नंबर नीचे दी हुई है एंड स्क्रीन में भी दिखाई देते हैं। जितना रेजोनेट होता है उतना अपना स्टोरी लीजिए, बाकी का यहीं पे छोड़ दीजिए। मे बी दैट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज़ फॉर समवन एल्स, किसी और के लिए है। ये कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। पूरा रीडिंग जैसे आता है पूरा अपना बनाने का कोशिश मत कीजिए, या तो फिर आपका जो भी खुद का लाइफ में चल रहा है, इसको सुन के उसको इधर पे टर्न करने का भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक ब्लेसिंग की समान है। आपका एक ब्लेसिंग मेरे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरी ग्रोथ में उसका बहुत फंक्शन है, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलिए, पाइल नंबर 2 का रीडिंग कर रहे हैं। Call up my spirit guide. Thank you so much. Wow. Okay. पेज ऑफ अर्थ एनर्जी। आप काफ़ी इनोसेंट थे। दिस इज़ योर एनर्जी। आप इनोसेंट थे, आपके अंदर एक, देखिए, आप टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, मतलब कोई पेंटिकल एनर्जी के हैं। ये पेंटिकल एनर्जी, दिस इज ऑल्सो 5 ऑफ पेंटिकल। आपके अंदर एक इनोसेंसी है, बट अलॉन्ग विद दैट आप में वाओ, एक ग्राउंडेडनेस है, एक कुछ नई करने की उम्मीद, नई करने की, एक चैलेंज लेने की, ज़िंदगी में कहीं पहुंचने की, ऐसी कुछ उड़ान भरने की, बड़ी उड़ान भरने की, ऐसी कुछ चाहत। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुआ है कि किसी से आप प्यार हो गया। मेरे ख्याल से जो स्कॉर्पियो थे, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, आपको प्यार हुआ कोई स्कॉर्पियोनिक एनर्जी से, या तो फिर 3 ऑफ फायर, मतलब एरीज लियो सजिटेरियस, कोई ऐसे इंसान से आपका प्यार हुआ। 3 ऑफ फायर है। आपका जो ये प्यार, ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे लग रहा है कि मतलब आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे। आप फायर एनर्जी के हो सकते हैं, आपका कॉम्बिनेशन हो सकता है कि टॉरस एंड लियो, या तो वर्गो एंड एरीज, ऐसा टाइप का कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। और आप जिससे प्यार किए वो कंप्लीट स्कॉर्पियो एनर्जी है।
बट आप दोनों में कोई प्रॉब्लम हुआ था, एक थर्ड पार्टी ऑकर हो सकता है, या तो फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस बहुत दिनों से चलते चलते एक घसी पिटे हो जाता है कि फ़ोन पे बस तुमने खाना खाए, अच्छा खाने पे क्या खाए, ऑफिस में क्या था, बस और कुछ नहीं। बिकॉज प्यार में ना सिर्फ कॉल, सिर्फ मोबाइल, टेक्स्ट मैसेज, सारा टाइम मोबाइल पकड़ के दूसरे काम करते रहना, ये प्यार नहीं होता है। प्यार में अटैचमेंट लगता है, प्यार में दोनों को दोनों के साथ का ज़रूरत होता है। वी हैव आवर सॉलिड बॉडी, हम लोग सोल कॉन्शियस तो है, बट हमारे हमारे हमको ये स्थूल शरीर क्यों मिला है? ताकि हम इस शरीर के ज़रिए इस पूरे ब्रह्मांड का, एक सेकंड, इस पूरे ब्रह्मांड का सारा लुफ्त मज़ा ले सके। वो कैसे है? साधना के ज़रिए, प्यार के ज़रिए, मातृत्व मदरहुड के ज़रिए, फादर बनने के ज़रिए, मतलब सब कुछ, ये शरीर की जवानी से बुढ़ापा, बचपन से बड़े होना, सब के ज़रिए। तो इसीलिए ना कि किसी से आप प्यार करते हो उसका पास होना भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ना दोनों बाजू में बैठ के दोनों का हाथ पकड़ने से भी बहुत हौसला मिलता है। कभी कभी रात के अंधेरे में जैसे रोने का है, किसी को एक होता है ना कि किसी के सीने पे लग के हम रो ले थोड़ा, बस किसी के कंधा मिल जाए कि हम सो ले ज़रा, तो ये महसूस होना भी बहुत ज़रूरी है। जो अब दोनों में बहुत मतलब लैक ऑफ अटैचमेंट हो रहा था, दोनों के लिए है। यू आर कमिटेड टू दैट पर्सन, योर पार्टनर नोज कि आप कमिटेड हो, वो भी कमिटेड है। बट सिर्फ कमिटमेंट और सिर्फ मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ऐसे नहीं होता है। कभी कभी टच का ज़रूरत होती है, कभी कभी ऐसे बाजू में बैठने का ज़रूरत होता है। बैठने से क्या होता है ना, बहुत सारी बातें कहनी भी नहीं पड़ती, आंखों में देखते ही समझ में आ जाता है। तो यही जो दूरी आना, ये आप दोनों में एक गलत इंटेंशन का क्रिएट किया, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स। यस, थैंक यू सो मच। स्पिरिट बोल रहे हैं मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो गया था, इसी वजह से एक तो आप चुप हो गए एकदम कंप्लीटली शेकन, लाइक पूरा ब्रोकन शेकन होके। जब अब दोनों के बीच में मुझे लग रहा है कोई थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी है क्या? एक सेकंड, क्या यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है? इंतज़ार किस बात की है? वाई दिस 3 ऑफ फायर हियर? एक सेकंड। कोई बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक, यस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन में तो वैसे भी होते हैं। जजमेंट, कोई लिब्रा भी है। ओके, वाओ, सो नाइस। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, आई नीड सम मोर स्पेस। ओके, एक सेकंड, मैं थोड़ा कर लेती हूँ। ओके, अच्छा जी, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू फॉर द मैसेज। सॉरी फॉर द साउंड। ओके, दैट इज़ द, वो चेयर ऐसा होता है ना, ऐसे ही पीछे करो तो आवाज़। ओके, सॉरी। तो यहाँ पे क्या है ना, आपकी एनर्जी, जब आप मिले थे उस पर्सन से, तब आप बहुत प्यार में उनके साथ भी बहुत अच्छा रोमांटिक मोमेंट्स, दूर सही बट बहुत ही उम्दा प्यार जिसको कहते हैं, बहुत अच्छा एक रिश्ता था। अब बहुत मेहनत किए, बहुत मेहनत करते थे, बट क्या होता है ना, मेहनत भी वो भी करता था, बट वो जितना मेहनती है आप उससे काफ़ी दुगना मेहनती है, क्योंकि आपको कहीं पहुंचना है। यू हैव एन एम्बिशन कि हायर एक सक्सेसफुल लाइफ बने, एक अबांडेंस मिले आपको, ये विजडम अबांडेंस, फाइनेंशियल अबांडेंस, हाँ, सब कुछ आपको चाहिए। और उनको क्या है ना, उनको प्यार की परी है। मतलब इफ़ योर पार्टनर वाज अ स्कॉर्पियो लोग थोड़ा कैसे होते हैं वो लोग, उन लोगों को ना सेल्फ, मतलब मैं
ये वाला बहुत ज़्यादा है, इसीलिए प्रॉब्लम है। ये एक कैसे समझाएं? ओके, स्पिरिट मुझे ये बोलने के लिए बोल रहा है, स्कॉर्पियो में एक प्रॉब्लम होता है कि दे लव देमसेल्फ सो मच, दे बिकम सेल्फ सेंटर्ड। उन लोगों को क्या होता है ना, उनका सेंटेंस मैं से शुरू होता है, मैं पे जाके ख़त्म होता है, हम, हमारा। और उन लोगों को ना ग्रुपिज्म करना बहुत पसंद है कि देखो ये मेरा फैमिली है, दिस इज़ मी एंड माई हस्बैंड और मी एंड माई वाइफ, दिस इज़, देखो ये मेरा क्रिएशन है, ये मेरा, सभी कोई मैं करता है। बट इन लोगों में कुछ ज़्यादा रहता है, जिनका ज़ोडियक कॉम्बिनेशन में स्कॉर्पियो रहता है। अब देख लीजिएगा कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा मैं, मतलब मेरे अस्तित्व को बिठाना है, कुछ भी करके मेरा जो अस्तित्व है उसको एस्टैब्लिश करना है, कोई भी काम हो, ऐसा एक मेंटालिटी उनमें रहते हैं। तो ये इसीलिए ना कि ये अपना लपेट में, अपना झपेट में आपको घुसने का बहुत कोशिश किए। बट क्या हुआ, आपका दूरी होने के कारण उन्होंने आपको बहुत एक्यूजेशन भी दिया, उन्होंने सडनली आपका रंग बदल लिया खुद का, और किसी और के साथ उनका एक रिलेशनशिप हो गया, जो कि उन्हीं के टाउन में है, उन्हीं के सिटी में है, जबकि आप आउट ऑफ सिटी है, आउट ऑफ टाउन है, मेरे ख्याल से आउट ऑफ मतलब आउट ऑफ देश भी हो सकते हैं, कंट्री भी हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको जब पता चला, मे बी उन्होंने खुद ही बोला, क्योंकि उन लोगों का वो मैं वाला वो रहता है, तो वो लोग अपने आप को सही प्रमाण करने के लिए कुछ भी करते हैं। तो वो अगर खुद आके आपको बोले हैं या तो फिर बताए कि देखो भाई मेरे तो और नहीं हो रहा है, बट स्टिल यू आर वेटिंग, आप वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, 3 ऑफ फायर 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप इंतज़ार करते रहे। जब आप फाइनली वो आया नहीं और आपको बहुत कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगा, आप निकल आए, बल्कि बोलना चाहिए उन्होंने आपको निकाल दिया उनकी ज़िंदगी से। जब आप निकल के आए, आपने खुद के ऊपर काम किया, आप हरमेट मोड में चले गए थे, आपसे कुछ बोला नहीं गया, बहुत डिप्रेशन झेले हुए हैं आप। आपका कॉम्बिनेशन हो सकता है लियो एंड टॉरस। आपने खुद के ऊपर बहुत काम किए, लाइक इनर वर्क आउटर वर्क, ताकि आप उनको भूल सके, इनर वर्क आउटर वर्क, ताकि आप खुद को बिजी रख सके, इनर वर्क आउटर वर्क, ताकि आपको बार बार उनकी याद ना आए, इनर वर्क आउटर वर्क, ताकि आप खुद को एस्टैब्लिश कर सके, इनर वर्क आउटर वर्क, ताकि आप उनको दिखा सके भाई तूने तो मेरे को निकाल दिया, तूने तो मेरे को छोड़ दिया, बट शायद तुम गलत किए, शायद तुम गलत किए। ऐसा ही कुछ दिखाने के लिए, ऐसा ही कुछ समझाने के लिए आपने खुद के ऊपर बहुत काम किया। नाउ यू बिकम द एस ऑफ पेंटिकल्स। आपका अभी एक पुनर्जन्म जिसको बोलते हैं, एक रिफॉर्मेशन, एक नया चैप्टर का शुरुआत आपने बहुत बढ़िया उम्दा तरीके से किया, अपने मैजिशियन बन गए। खुद का ये जो मैजिशियन क्वालिटी ये आपने खुद तैयार किया है इनर वर्क आउटर वर्क से। आप अभी मैजिशियन एनर्जी में हैं। यू नो हाउ टू डील योर लाइफ, यू नो, आपको पता है कि आपको मैनिफेस्टेशन करने कैसे होना है, आपको जो चाहिए आप वही कर सकते हो। अभी आप अपने खुद के ऊपर वक्त दिया, खुद को बहुत अच्छे से एक नया कुछ शुरुआत के लिए तैयार कर दिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी उन्होंने आपको छोड़ा, आपको उनको उसका जजमेंट भी मिला, उनको पता चल गया कि जो भी उन्होंने किया दैट वाज रॉन्ग, और उसका उनको बहुत भरपाई करनी पड़ी, उनको पड़ा उसको बहुत पड़ा। उसके बाद उन्होंने किसी और के साथ और के प्यार और किसी को उन्होंने ऑफ़र किया अपना प्यार, और वहाँ पे वो भी सेटल होने का कोशिश कर रहा है। तो लास्ट कार्ड इज़ द सन। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना जो रास्ता चुना वहाँ पे वो खुश होने का कोशिश कर रहा है, एंड मे बी दैट पर्सन इज़ कम्प्लीटली हैप्पी, और 10 ऑफ कप्स एनर्जी में वो मूव कर रहे हैं। नाउ अभी तक हुआ नहीं है, जैसे यहाँ पे आप मैजिशियन बन गए हो, अब भी अपना इस जोन में आप जा रहे हो, धीरे धीरे थोड़ा करके एनर्जी, पेंटिकल एनर्जी, अब पैसा भी कमा रहे हो, अपना एस्टेब्लिशमेंट सक्सेस के तरफ चल रहे हो, बट धीरे धीरे हो रहा है। यहाँ पे भी वो किसी और की तरफ प्यार का कप लेके जा रहे हैं, गोइंग टूवर्ड्स द 10 ऑफ कप्स एनर्जी।
उनका भी एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। उन्होंने जब आपको छोड़ा था, वो जितना तकलीफ़ उन्होंने भी झेला, आपने भी बहुत तकलीफ़ झेला, उन्होंने भी बहुत तकलीफ़ झेला। बट यहाँ पे उन्होंने जो धोखाधड़ी किए, उसके पीछे उनको अगर हम पूछने जाए, मुझे लगता है स्पिरिट मुझे यही बोल रहा है कि उनके दिल में आपके अगेंस्ट में बहुत कंप्लेन है। आपके दिल में भी उनके अगेंस्ट में बहुत कंप्लेन है। आज तक मैंने ऐसा कोई रिश्ते को टूटते हुए नहीं देखा जो दोनों का गुण गाते हैं। ऐसा नहीं होता है। जब गुण ख़त्म हो जाता है तभी जाके रिश्ते टूटते हैं। और यहाँ पे भी वही मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में इतना प्यार था, बट कहीं ना कहीं वैसे भी स्कॉर्पियो लोगों का थोड़ा शकी होता है, थोड़ा संकी होते हैं। वो लोग क्या करते हैं ना, उनको बहुत सवाल रहता है, उनको बहुत एंडिंग का सोचने होता है। अच्छा, कहानी का एंड क्या होगा? मेरे एक क्लाइंट है, वो भी स्कॉर्पियो है, वो मेरे को बार बार पूछते हैं कि दीदी आप बताओ ना मेरा एंड में क्या होगा। तो मेरे को एक दिन गुस्सा आ गया और मैंने बोला भाई पता है तेरे को तेरा एंड में क्या होगा? तू मर जाएगा, तेरे को शमशान घाट में ले जाके लिटाया जाएगा बहुत सारी लकड़ियों के बीच में, और फिर आग लगाया जाएगा। दिस इज़ योर एंड। तो वो ना वो हंस दिए। मैंने बोला भाई तुम एंड के ऊपर क्यों इतना कॉन्सेंट्रेट करता है? जी ना, अभी प्रेजेंट में जियो। अभी तुमको क्या करना है, अभी तुमको क्या पाना है, व्हाट यू आर गेटिंग, व्हाट यू आर गेनिंग, ये सब में कॉन्सेंट्रेट करो। सो स्कॉर्पियो लोग का ये भी थोड़ा होता है, और वो लोग बार बार पीछे मुड़ मुड़ के ना छोटी छोटी बातों को लेके बहुत वो लोग इंसल्ट जो भी है। यहाँ पे मुझे ऐसा ही एक कपल मिला जो कि दर्द से बहुत प्यार में रहे और उसके बाद बहुत दर्द में दोनों बिछड़ गए, ऐसे दोनों साइड। बट यस, ये अच्छा लगा कि एंडिंग में आपको भी पता है कि नाउ यू आर एनफ फॉर योरसेल्फ। उन लोगों को भी पता है, क्योंकि वो लोग अकेले रह नहीं सकते। जैसे आप में एक कैपेसिटी है, एक जगह यहाँ पे देखिए, आपका कोई पार्टनर नहीं दिखाई दे रहा है, या तो आपका कोई कप एनर्जी नहीं दिखाई दे रहा है, बिकॉज यू हैव सेटल डाउन। आपने तैयार कर लिया कि भाई अभी जो करना है ना, या तो पैसे के लिए, सक्सेस के लिए, सेटलमेंट के लिए, या तो फिर खुद को एक राइज पे अबव अबव योर कैपेसिटी, कंफर्ट जोन के बाहर ले जाके खड़े कर देना है, और उसी के ऊपर आप काम कर रहे हो। जबकि स्कॉर्पियो लोग अकेले नहीं रह सकते। वो लोग को विचार मिल गया तो क्या हुआ, दूसरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, तीसरा, मतलब दे आर ऑफरिंग देयर कप अगेन टू समबडी। तो जिसको भी वो ऑफ़र कर रहा है उनके तरफ से भी हाँ होगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे मैरिज हो सकता है। मे बी दिस पर्सन इज़ गोइंग टू मैरी समवन, और शादी के बाद वैसे भी अगर वो लड़की है तो उसको ससुराल में एडजस्ट करते करते 2-4 साल लग जाएगा, और अगर वो लड़का है तो जिसको लाएगा तो उसको उसके साथ धीरे धीरे फैमिली बनते बनते जैसा होता है, धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। एंड फाइनली दिस पर्सन विल गेट देयर हैप्पीनेस। अच्छा है, गॉड ब्लेस देम, गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस देम। सभी को खुश रहने का अधिकार है ना। तो उन्होंने, अगर मैंने वही सवाल मैं फिर से पूछना चाहती हूँ कि धोखा क्यों दिए? फर्स्ट तो आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस था, उनको जो आपसे चाहिए था, आई विल मेंशन फिज़िकली, वो उनको पूरा नहीं मिल रहा था, और वो भी एक कारण था कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। और मिस करते करते एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा जहाँ पे मिसिंग रहता है ना, वहाँ पे नेगेटिविटी आ जाते हैं, नेगेटिव थॉट प्रोसेस अपने दिमाग में क्रिएट होने लगता है। आपने एक बार फ़ोन नहीं उठाया तो उनको लगा अच्छा किसी और के साथ है क्या, ओह मेरे से बात नहीं कर पाता है, अभी इसी ऐसा सिचुएशन में है क्या, अच्छा मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ क्या, मतलब ऑल दिस आर क्रिएशन ऑफ आवर माइंड, इडियट माइंड का ये क्रिएशन होता है। और उन्होंने एक बार फ़ोन नहीं उठाया तो आपको लगा अरे ऑफिस टाइम है, मेरा फ़ोन नहीं उठा, मतलब क्या चल रहा है भाई, कोई नए की तरफ देख रहा है क्या, मतलब दिस टाइप ऑफ स्मॉल दीमक की तरह होता है, शक दीमक की तरह होता है। 1 2 3 छोटा सा कुछ क्लू मिल गया, बस उस छोटा सा क्लू में बड़ा सा महल खड़ा कर देना, और फिर उस महल को खुद ही तोड़ देना, क्योंकि दीमक है। तो ऐसे कर कर के ना दोनों के तरफ एक बहुत ही घटिया, मैं तो बोलूँगी उनके दिमाग में आपके लिए 1 स्पून का भी रिस्पेक्ट नहीं है अभी। वो आपको इतना सा भी रिस्पेक्ट और नहीं करते, बिकॉज उनका खुद का ही क्रिएशन है। जो भी
हाँ, हो सकता है कि आपका भी बराबर का हक था, आपने भी शायद कुछ ऐसा किया, बट मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यू आर वेरी सक्सेस ओरिएंटेड पर्सन। आपको उतना वक्त ही नहीं है कि आप दूसरों की तरफ टाइम पास करो, ये वो करो। यू वेर कमिटेड। आपको फिर भी आपका कुछ और मजबूरी हो सकता था, हुआ होगा, आपका कुछ और कमिटमेंट हुआ होगा, मे बी विथ योर ओन क्या बोले, अपना जो काम का हो सकता है, अपना प्रोफेशन का कमिटमेंट हो सकता है। सो गाइज़, मुझे लग रहा है कि उनको भी अपने ज़िंदगी में जीने दीजिए। आप भी खुशी खुशी अपना मैजिशियन एनर्जी का लुत्फ़ उठाइए और बहुत बढ़िया कुछ करिए। अच्छा, ली मोरिया अवेकनिंग प्रेजेंस, द यूनिवर्स इज़ विथ यू, वेयर अ क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल, एग्जैक्टली। देखिए इस हर्मिट का कार्ड को देखिए, आपने एक ऑलरेडी पहन के रखा है क्लोक, इसको क्लोक बोलते हैं, जो सर से लेके पैर तक पूरा कवर रहता है। तो यूनिवर्स इज़ विथ यू, वेयर अ क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन। आपने वो प्रोटेक्शन का क्लोक पहन लिया, प्रोटेक्शन एंड लव का। हाथ में बत्ती लेके खड़े हैं, मतलब आप अभी पूर्ण हैं। आपने अपने ऊपर इतना काम किया, इनर एंड आउटर, तो आप अभी पूर्ण हैं। आपको पता है कि अभी ये जो हाथ में रोशनी है ना, ये किसी और को राह दिखाने के लिए है। कहते हैं ना, कहावत है, देखो जंग में जाओ, अगर आप हार जाओ तो आप लीडर बनोगे, अगर आप जीत जाओ तो आप रूल करोगे, है ना। तो क्योंकि आप हार जाओगे तो आपको पता चलेगा कि किस लिए मैंने हारा। अभी आपको पता है कि ये रिश्ता आपने क्यों गंवाया, इसीलिए किसी और को आप गाइड कर पाओगे। और उसी जगह पे आप खड़े हो, आपने वो प्यार का, यूनिवर्स का ब्लेसिंग का वो प्यार का क्लोक अपने चढ़ा लिया है और हाथ में वो बत्ती, विजडम का लाइट लेके आप खड़े हैं। नाउ यू आर सर्विंग फॉर अदर्स, नाउ यू आर सर्विंग टू योर यूनिवर्स। इट्स अ ब्यूटिफुल, इट्स अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन। एक्चुअली आपका भी एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उनका भी एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। उनको जो चाहिए, उनको एक ऐसा पार्टनर चाहिए था कि जो उनके साथ रहे, हर पल उनका नज़र उस पार्टनर को निगरानी में रखे। तो ऐसा है, उनका अपना चॉइस है, अपना चॉइस है। तो आपने भी अपनी जगह पे सही हो गए, वो भी अपनी जगह पे सही हो जाएंगे। सो इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट किए थे, इट वॉज़ अ वंडरफुल ट्रांसफॉर्मेशन हमको दिखने को मिला है। गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए। प्रेजेंट अगर कोई मतलब पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जाते जाते मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, हिट द बेल आइकन एंड गिव मी अ थम्स अप। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, लव यू ऑल।